जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री लगातार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। गया में जब वो कार्यक्रम करते हैं तब उनका एक बयान जरूर सुर्खियों में आ जाता है। इस बार एक बार फिर से बयान उनका सुर्खियों में आ गया है और वो उन्होंने एनडीए को लेकर साफ तौर पर कई सारी बातें कही हैं कि अगर वो एनडीए में रहते हैं तो उनकी शर्तें क्या हैं, उन शर्तों की बात की है। साथ ही उन्होंने विधायक और सांसद के फंड से मिलने वाले कमीशन की भी बात की है। सबसे पहले बताते हैं क्या है पूरा मामला आपको कि जीतन राम मांझी ने क्या कहा है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस दौरान उन्होंने अगले चुनाव में 100 सीट और आगामी राज्यसभा चुनाव में 1 सीट हम पार्टी को देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हुआ तो वे अपना झंडा लेकर चल देंगे। उन्होंने विधायक सांसद को मिलने वाली कमीशन का भी खुलासा किया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अपनी पार्टी के ताकत को लेकर भी कहा कि हम लोग पूर्णिया, मगध, मुंगेर में कोई मामूली आदमी नहीं है। हमारे समर्थक पश्चिम चंपारण में भी है। हमारी पार्टी सभी जगह मजबूत है, लेकिन हर चुनाव में बीजेपी ने कम आंका है। जीतन राम मांझी ने तो यहां तक कह दिया कि अब तक जो हुआ वो ठीक है, अगले चुनाव में हमें महत्व नहीं मिला तो अलग हो जाएंगे। हमारे साथ बेईमानी हुई है, 2 बार धोखा दिया गया है। अगर ये गलती दोहराई जाएगी तो हम भी अपना रास्ता अलग कर लेंगे। अगले चुनाव में हमारी पार्टी को 100 सीट मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो इंकलाब जिंदाबाद, अलग झंडा लेकर चल देंगे, ये कहना है जीतन राम मांझी का। साथ ही उन्होंने कमीशन को लेकर कहा कि जो गया में हम पार्टी के विधायकों का अभिनंदन समारोह था, इस दौरान जीतन राम मांझी ने कई बयान दिए। अपने विधायकों को संबोधित करते हुए कहा कि सभी विधायक और सांसद कमीशन लेते हैं। 5 साल के लिए 5 करोड़ का फंड मिलता है, उसमें 10% कमीशन मिलता है। ऐसे में सभी 40 से 50 लाख रुपए कमाते हैं। जीतन राम मांझी ने स्वीकार किया कि उन्हें भी कमीशन मिलता है, लेकिन वे अपने कमीशन पार्टी को दे देते हैं। हम पार्टी के जिलाध्यक्ष नारायण मांझी की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये करते ही नहीं, इसमें इनकी गलती है। तो ये सारा मामला हमने आपको बताया कि किस तरह से एक बार फिर से जीतन राम मांझी अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में है। चलिए वो बयान आपको सुना देते हैं कि जीतन राम मांझी ने क्या कुछ कहा। 2024 के एमपी चुनाव में हमको कहा गया था कि 2 लोकसभा का सीट देंगे, अब 1 राज्यसभा का सीट देंगे। तो उस समय 1 लोकसभा का सीट दिए, 1 चुनाव में जीते। धन्यवाद देते हैं नरेंद्र मोदी जी को कि उन्होंने 1 चुनाव पर जीत गए तो हमको मंत्री भी बना दिया। लेकिन आज राज्यसभा का सीट तो हमका ड्यू है 2024 के चुनाव, लोकसभा चुनाव के अनुसार ही। तो आज जब अप्रैल में 2025 में लोकसभा का राज्यसभा का चुनाव होगा तो उस समय हिंदुस्तानी अवाम मोटरसाइकिल को 1 सीट मिलना चाहिए। ये मेरी मांग है, ये हम अपने पदाधिकारियों को कह रहे थे। इसलिए नहीं है कि हमको 8 सीट नहीं है, 6 सीट मिलवे किया था तो हमको 8 सीट कैसे हो जाता। तो हमको कम से कम 10 सीट मिलता तो 8 सीट जीतते तो हो जाता, और नहीं तो फिर हमको 50, 60 सीट, 100 सीट लड़ना चाहिए। और वहाँ लड़ेंगे तो हमको 6% सीट आ जाएगा, वोट आ जाएगा, हम मान्यता प्राप्त कर लेंगे। तो हम तो अपने पार्टी को मान्यता प्राप्त करने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं। मन के थोड़ा कमजोर मत कर संतोष जी, ये कहियो। अरे जीतन मांझी का पीछे तो रामजीत मांझी है हरवाहा, अब संतोष मांझी के पीछे होकर बाप जीतन मांझी है भारत सरकार का मंत्री। तू कहा मन में छोट करा है, कहे का मतलब ये है कि आगे लड़ाई यही हो, आगे लड़ाई तू हर जगह संगठित करके रह तोरा 5 सीट दो, तब क्या करबा तू। तैयारी तोरा करे के चाहिए कि हम कम से कम 100 सीट लड़ब, और 100 सीट लड़ब तो दोनों बात होगा। लड़ जाकर 6% वोट आवा तो हमारा मान्यता प्राप्त हो जाए। अगर जीत गई 10-15 सीट तो भी मान्यता प्राप्त हो जाए तो हमारा मिल जाए। इस उद्देश्य लेकर के तो आगे के चले के चाहिए, उद्देश्य सदा हाई रखे के चाहिए। अब जब तक आकाश पाताल के साथ लेके चलवा तो ये काम ना हो तो हम तो कहियो कि मन के बेड़ा पूछा करा। और हम साथियों जी हर MP MLA कमीशन लेगी। हम पर साल वाला कहली कि 5 करोड़ मिला हो ना भाई, अगर 10 पैसा मिले है तो 40 पैसा ने 40 लाख हो जीतो। सब पार्टी के हम दे दिली कि ले कर में गाड़ी खरीद तो मेरे घर फलना कर, ये न करे था, 3 का दोष है। और यहू साल अगर चाहवा तो हमारा पैसा का जरूरत न है।
हम वो 2 साल देवो तो 40-80 लाख हो जी, तो 80 लाख कोई पार्टी को होती तो मामूली बात है जी। तहसीला तो कम से कम तहसीलवा। तो आपने सुना कि जीतन राम मांझी क्या कुछ साफ तौर पर एनडीए को लेकर और कमीशन को लेकर क्या कह रहे थे। चलिए, इस बयान से हड़कंप मच गया। हड़कंप मचने के बाद सभी लोगों ने, अलग अलग पार्टियों के नेताओं ने इस पर क्या बयान दिया है वो आपको सुनवा देते हैं। कि जीतन राम मांझी जी सबसे पहले मुद्दे की बात नहीं करते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा अभी बिहार में है, जो गरीब, शोषित, वंचित, दलित, महादलित के घर बुलडोज़र चल रहे हैं, उस पर इनका एक शब्द नहीं निकलता। इनको आकर के सामने कहना चाहिए था कि अगर दलितों के, महादलितों के घरों पर बुलडोज़र चलते रहे तो हम मंत्रिमंडल छोड़ देंगे। लेकिन वो जब भी कोई बात करते हैं तो अपने परिवार के लिए, अपनी सत्ता के लिए, अपने आप को स्थापित रखने के लिए। ऐसा है कि इसके लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बने हैं, इसके लिए बड़े लीडरशिप बने हैं, इस पे उचित समय पर उचित डिसीजन लोग लेता है। देखिए, जीतन राम मांझी जी हम लोग के अभिभावक हैं और एनडीए के प्रमुख घटक दल नेता हैं। आपके मीडिया को मिर्च मसाला मिल जाए इसीलिए थोड़ा बहुत वो बोल देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि एनडीए के प्रति उनका जो अगाध प्रेम और संगठन को मजबूत करने की इच्छा शक्ति है वो काबिले तारीफ है। इस तरह की बातें राजनीति में आते जाते रहता है, लेकिन जीतन राम मांझी जी एनडीए घटक दल के एक मजबूत नेता है। सब सारे लोग वोट चोर हैं। अब वोट चोरी के मतलब कमीशन की चोरी, वोट चोर मतलब वोट की चोरी, वोट चोर मतलब संविधान की चोरी, वोट चोर मतलब बेरोजगार होना। ये लोग नैतिकता वाले लोग थोड़े हैं। अरे भाई, 2-4-5 को सीट के लिए साथ में मिल करके चोर मौसेरा भाई है, चोरी कर करके ये लोग जो है निकले हुए हैं और ये चोरी करके आगे बढ़े हैं। नहीं, सब चल रही है, उनकी सब चल रही है। वो यदि नहीं चलता तो मंत्री पद छोड़ देते, नहीं चलता तो बेटा जो मंत्री रहे हैं उनको कहते। अरे भाई, इन लोग को आसानी से वोट चोरी कर करके जिता दे रही है भाजपा, ये कहीं नहीं जाएंगे।